पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है 14 अगस्त 2021। इस दिन की स्थापना करने का मूल उद्देश्य यह है कि भारतीयों को देश के विभाजन करने वाले और विभाजन के दौरान बड़ी मात्रा में जो कत्लेआम हुआ है और किसने किया है, यह सब याद रखा जा सके। क्योंकि हमें हमारी समस्या का अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो हम समाधान पर काम करेंगे। आखिर में पार्टीशन में हुआ क्या? जब पार्टीशन की आधिकारिक घोषणा की गई तो बड़ी मात्रा में लोगों ने पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान पलायन चालू कर दिया और इस दौरान जिहाद चालू हुआ और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं का कत्लेआम चालू कर दिया गया। बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, बड़ी मात्रा में सामान लूटा गया, मर्दों को काटा गया और प्रवासियों को जलाया गया। जो ट्रेन पाकिस्तान से भारत पहुंची वो लाशों से भरी पड़ी थी। एक नहीं दर्जनों ट्रेन लाशों और खून से लथपथ पड़ी थी। हैवानियत की चरम ऊंचाई छू ली गई थी। ये वही लोग थे जो हिंदुओं के पड़ोसी थे, जिनके साथ रोटी का रिश्ता था, जिनके साथ उठना बैठना था, आज वही जीवन के हत्यारे हो गए। प्रतिक्रिया: जब भारतीयों को इसकी खबर लगी तो फिर इन शांति दूतों का हाल वही किया जो उन्होंने किया। ज्यादा लाशें जब ट्रेन भर भर के पाकिस्तान पहुंचने लगी तो वो घबराए और बाप बाप चिल्लाए। और फिर इस पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे में 20 लाख लोग मारे गए और भारत से 9,44,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलग हो गया या कर दिया गया। बड़ी मात्रा में जान माल और अर्थव्यवस्था की हानि हुई। आखिर कौन था इसके पीछे की वजह? भारत जिंदगी भर संघर्ष करता रहे और अपनी ऐतिहासिक भव्यता को प्राप्त ना कर सके। इस चीज को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, मुस्लिम समाज की एक अनकही साजिश थी। ये मुस्लिम समाज ने यह सब अपने मजहब की वजह से किया था और ब्रिटिशर्स ने खुद को ताकतवर बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए। इस विभाजन में 20 लाख लोग ऑफिशियल, अनऑफिशियल, आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना सब होने के बावजूद भी पूजनीय जी चले थे पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए देने। इतना ही नहीं, भारत के बीच से पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने का कॉरिडोर देने। यही नहीं, पूजनीय जी यही नहीं रुके। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को जब शरण की जगह नहीं मिली तो उन्होंने खाली मस्जिद को अपना कैंप बनाया और जब ये पूजनीय जी को पता लगा तो उन्होंने आदेश दिया कि जो हिंदू मस्जिदों में है उन्हें बाहर निकाला जाए और भारत में बसे मुसलमानों को उसका अधिकार दे दिया जाए। उनकी नमाज में खलल आ रही है। सत्य के प्रयोग, ये कुकर्म में किए गए इस घटना के संबंध में तभी इस देश में इतनी समस्याएं हैं। 1947 के आसपास जितने भी लोग सबसे ज्यादा महिमा मंडित किए गए, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिन्हें चरम ऊंचाइयों पे लेके जाया गया, जो नोट पे और कई चोटों पे हमें दिखे हैं, क्या वो वाकई में वैसे थे जैसे वो दिखाए जा रहे हैं? उनका इतिहास सत्य के प्रयोगों से भरा पड़ा है, कत्लेआमों से भरा पड़ा है। उनकी गलतियां क्या गलतियां थी या साजिश? अगर कोई सामान्य व्यक्ति अपनी आंखों के सामने इतना सब कुछ होते हुए देखे तो क्या इसका खून नहीं खोलेगा? क्या वो कड़े कदम नहीं उठाएगा? कोई व्यक्ति सत्ता के नशे में इतने बड़े कत्लेआम को अंजाम दे दे, क्या ये सामान्य बात है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को, जिसका महिमा मंडन पिछले 70 सालों तक किया गया, ये भारतीय जनता के साथ एक साइलेंट धोखा था। उनका मूर्ख बनाया जा रहा था या सीधा गया उनका चूतिया काटा जा रहा था। उसी का परिणाम है ये। विभाजन विभीषिका दिवस में इतनी बड़ी मात्रा में हत्याएं हुई, लोगों के कत्लेआम हुए, रेप हुए, लोग गिड़गिड़ाए तभी उन्हें छोड़ा नहीं गया। किसी तरीके से लोग बच बचा के भारत पहुंचे और जब इसके रिस्पॉन्स में कटाई और कुटाई चालू हुई तो वहां से कपाई चालू हो गई, विक्टिम कार्ड प्ले होना चालू हो गया। यह है सच्चाई। इतनी बड़ी मात्रा में लाशें पाकिस्तान से भारत पहुंची, उसको देखने वाले और उन लाशों को हैंडल करने वालों का हाल क्या हुआ होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। आंखें कितनी फट गई होंगी, खून सूख गया होगा, पानी वाष्पित हो गया होगा। पर ये जो हमारे लहरू और सत्य के प्रयोग है, अपनी सत्ता के नशे में और अपनी दूषित मानसिकता के चलते इन्होंने वो काम कर दिखाया जो इंसानियत को शर्मसार करता है।
आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, समझा। इस विषय पर आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।